हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्रो डे 24। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल हमेशा उठता ही होगा, आता ही होगा कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ऐप के माध्यम से, तो क्या ऐप के मालिक को हम जानते हैं? क्या ऐप का पीछे कौन है? ऐप का बैकग्राउंड कौन कैसा है, हम जानते तो है नहीं। फिर भी बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे लाखों करोड़ रुपया हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। उसका मालिक कौन है? उसका रख रखाव कौन कर रहा है? वो ऐप सही है कि नहीं है? यहाँ तक कि जब हम लोग कहीं जमीन देखने जाते हैं, जमीन लेने जाते हैं, 10-20 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का जमीन लेने जाते हैं, तो उसको बार बार हम देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। महीना 2 महीना लग जाता है जमीन का रजिस्ट्री कराने में। लेकिन और हम ऐप पे भरोसा करके, भरोसा जता के हम अपना इन्वेस्टमेंट ऐप के माध्यम से कर देते हैं। तो आपके दिमाग में ये जरूर सवाल उठता होगा कि यदि ऐप बंद हो जाए, न तो उसको मालिक को जानते हैं, ऐप भाग जाए या ऐप बैंक करप्ट हो जाए, तो हमारे पैसे का क्या होगा? ये सवाल तो जेन्युइन आपके दिमाग में उठता होगा। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो ये सब दिमाग में आपके आता ही होगा। तो चलिए, आज का उसी पे वीडियो है। ये दिमाग का भरम हम आप लोगों का दूर कर देंगे। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो ऐप पे हम लोगों को भरोसा कैसे करना चाहिए, ऐप पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज उसी पे वीडियो है। आप जरूर देखिए और पूरा वीडियो देखिए, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ऐप पे भरोसा करें कि ना करें। तो चलिए जानते हैं, आगे वीडियो आगे बढ़ाते हैं। आज मैं ऐसा सवाल बताने जा रहा हूं जो लोगों को ऐप पर भरोसा करके म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, एसआईपी करते हैं। न तो ऐप का हम ऑफिस जानते हैं, न ही ऐप का मालिक को जानते हैं। मालिक कौन है ये भी नहीं जानते हैं। सब ऐप का, कोई भी ऐप ले लीजिए, किसी ऐप का मालिक का नाम आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे। उसका बैकग्राउंड जानते हैं? नहीं जानते होंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जीरोधा हो गया, पेटीएम हो गया, ग्रो ऐप हो गया, अप स्टॉक हो गया, हाई पैसा हो गया, तमाम तरीके का बहुत सारे ऐप है। मालिक को जो जानते नहीं, ऐप मोबाइल से डाउनलोड कर दिए, उससे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए, बस इतना ही जानते हैं। और जो लोग जानते हैं वो लोग भी देखें तो न तो ऑफिस जानते हैं, न ऐप के मालिक को जानते हैं, फिर भी हम लाखों करोड़ों रुपया अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ऐप के माध्यम से, बिना सोचे समझे। अगर ऐप डूब गया, भाग गया, बैंक करप्ट हो गया तो क्या करेंगे? तो आज उसी सवाल का, उसी आपके माइंड के सवाल का आज मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, ऐप जो है एक मीडिएटर का काम करता है, यानी ऐप है बिचवलिया है। ऐप बिचवलिया इसलिए है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आप घर बैठे ही आप इन्वेस्टमेंट ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, न तो आप किसी बैंक में जाने की जरूरत होती है, न कहीं ऑफिस में जाने की जरूरत होती है। आप घर बैठे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। ये तो आप भी जानते होंगे। तो ऐप एक मीडिएटर है, बीच का एक, समझिए कि दो रास्ता है। एक सीधा रास्ता है, बीच में एक ब्रिज है, वही ब्रिज ऐप है। अगर उधर से आप चढ़ रहे हैं तो ब्रिज पे चढ़ेंगे तो ब्रिज ऐप है, और फिर ब्रिज के पार जाएंगे तो आपका पैसा, वही मीडिएटर है। कहने मतलब ब्रिज जैसा ये मीडिएटर है। आपका पैसा इन्वेस्ट तो आप करेंगे, लेकिन ये ग्रो ऐप का मैं उदाहरण ले रहा हूं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि ग्रो ऐप का उदाहरण ले रहा हूं तो जीरोधा भी लिख सकता हूं, जो भी लिखना है लिख सकता हूं। तो हम लोग इन्वेस्टर हैं। ग्रो ऐप को घर से ही, किसी अपने ऑफिस से ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रो ऐप को ऑर्डर दे देते हैं कि हमको किसी फंड में, एएमसी में इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे पराग परिक फ्लेक्सी कैप या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। इसको हम ऑर्डर देते हैं कि भैया हमको इन्वेस्टमेंट करना है इस फंड में। और ऐप का ये भी एक होता है कि ऐप के माध्यम से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप पराग परिक में ही कीजिए, एचडीएफसी में मत कीजिए, एसबीआई में मत कीजिए, निपोन में मत कीजिए। ऐप ऐसा बाउंडेशन नहीं देता है। ये बस मीडिएटर है। आपको जो करना है आपको करना है। तो आप ऐप के माध्यम से किए, ये पैसा चला गया, समझ के चलिए पराग परिक फ्लेक्सी कैप में चला गया।
एक एएमसी में चला गया, वो एएमसी आपको एसएमएस भी देगा। पैसा जब जाएगा अपना लॉगिन करेंगे तो एएमसी आपको एसएमएस भी देगा, जीमेल पर आपको जीमेल भी भेजेगा कि आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया है, न कि ग्रो ऐप भेजेगा। ये भेजेगा एएमसी भेजेगा, पारंपरिक एएमसी या एचडीएफसी का एएमसी या एसबीआई का एएमसी आपको मैसेज या ईमेल भेजेगा। ये एक बिचवलिया है, ये आपको सजेस्ट करेगा, उससे पूछेंगे समझेंगे तो आपको सजेस्ट कर सकता है। ये जीमेल और एसएमएस ये नहीं भेजेगा कि आपका पैसा दिखाएगा, लेकिन भेजेगा नहीं। अगर आप यदि इससे भी संतुष्ट नहीं है, ऐप अगर भाग गया तो हम क्या करेंगे भाई, ऐप डूब गया तो हम क्या करेंगे, ऐप बैंकरप्ट हो गया तो क्या करेंगे, तो आप डायरेक्ट ऐप को छोड़िए, आप पारंपरिक के एएमसी पे जाएंगे, ऑफिस पे जाएंगे, तो उसमें अगर ऐप अगर भाग जाएगा तो आपका एसआईपी भी बंद हो जाएगा और या लमसम किए होंगे वो भी बंद हो जाएगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा उसमें। तो आप डायरेक्ट एएमसी में जिस फंड का एएमसी होगा, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, जिसका एएमसी होगा, उस एएमसी में आप जाके लॉगिन करेंगे, अपना पोर्टफोलियो जब लॉगिन करेंगे तो वो आपका पोर्टफोलियो दिखाएगा उसमें। इसमें ऐप का कोई इसमें काम नहीं है। ऐप अगर डूब भी जाए तो कोई, बस इतना जानना है, अगर इससे भी आपको संतुष्टि यदि नहीं मिल रही है कि हो सकता है ऐप पैसा लेके रख ले, हो सकता है कि ऐप पैसा जमा ही ना करे। एक बार ऐसा सूचना भी आया था कि कोई भाई इन्वेस्टमेंट किया था 2020 में और 23-24 में निकालने गया तो पैसा ये निकालने नहीं दिया, तो फिर वो जब अप्लाई किया तो ये जुर्माना भरे ग्रो ऐप। तो ऐसा भी हो सकता है, क्या चीज का कोई चीज का वो नहीं है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये चला जाएगा आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में। आप स्वयं जाके इस एएमसी में आप एसआईपी अपना चालू कर सकते हैं, बैंक द्वारा लॉगिन करके आप इससे डायरेक्ट चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस पे भी भरोसा नहीं है यदि आपका गया है कि नहीं गया है, तो CAMS कैम्स एक सर्विस होता है, एक संस्था होती है कैम्स, ये दोनों का ये मीडिएटर है, ये एक संस्था है। ये आपका पैसा जिस भी फंड में, ये जरूरी नहीं है कि पारंपरिक का ही फंड हो, ये जरूरी नहीं है कि एचडीएफसी का ही फंड हो, ये जरूरी नहीं है कि एसबीआई का ही फंड हो, सब फंड का ये लेखा जोखा रखता है। CAMC कैम्स संस्था है, ये पैसा का आपका लेखा जोखा रखती है। आप यदि इससे भी संतुष्ट नहीं है तो इसमें इस पे जाके, इसके वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करके आप अपना पोर्टफोलियो या पैन कार्ड जो भी आप केवाईसी किए होंगे उसके माध्यम से आप लॉगिन कीजिए। आप यदि आपका पोर्टफोलियो कैम में है तो आप समझ लीजिए सुरक्षित है। साल में कम से कम इस पे एक बार लॉगिन कर लेना चाहिए, माई कैम्प पे साल में कम से कम एक बार CAMC कैम्प्स में लॉगिन आपको कर लेना चाहिए, ताकि आपको स्वयं पता चलेगा कि हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, पैसा का पोर्टफोलियो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा है, कितना फंड का वैल्यू है, सब आपको पता चलेगा। तो सब कहने का मतलब हमारी ये है कि ऐप एक मीडिएटर है। ऐप अगर यदि भाग जाए, ऐप यदि बैंकरप्ट हो जाए, ऐप यदि डूब जाए तो हम डायरेक्ट एएमसी में जा सकते हैं। उससे भी नहीं होगा तो कैम में जाके हम अपना लॉगिन करके देख सकते हैं। तो हम इस तरीका से कर सकते हैं। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि डायरेक्ट और रेगुलर का प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो ये ऐप का एक मीडिएटर का कोई जरूरत नहीं था। अगर बैंक जो है कि रेगुलर और डायरेक्ट का ये सिस्टम नहीं बनता, रेगुलर और डायरेक्ट का सिस्टम नहीं बनता तो लोग अपने बैंक से ही करना चालू कर देते, लेकिन डायरेक्ट और रेगुलर के चक्कर में ये मीडिएटर बीच में आना पड़ रहा है। यदि बैंक दूसरे का एएमसी अगर इन्वेस्टमेंट करता, यदि बैंक दूसरे का एएमसी में इन्वेस्टमेंट करता, जैसे एचडीएफसी एसबीआई का यदि इन्वेस्टमेंट कर लें, एसबीआई एचडीएफसी का इन्वेस्टमेंट कर लें तो कितना अच्छा होता। लेकिन यदि आप जब जाएंगे बैंक में तो आपको बैंक में ही यदि जाएंगे, रेगुलर सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे ऐप के डर से, तो बैंक में ही जाएंगे यदि इन्वेस्टमेंट करने तो आपको एचडीएफसी वाले एसबीआई का नहीं देंगे, एसबीआई वाले एचडीएफसी का नहीं देंगे, और तो छोड़िए जो भी एक दूसरे के वो अपना ही फंड आपको देंगे, दूसरे का फंड वो नहीं देंगे। तो ये सब सिस्टम होता है। देखिए, यदि हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी न किसी पे भरोसा करना ही होगा। अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप मेहनत को देखते हुए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।